कोई खंड शिक्षा अधिकारी बहुत दिनों बाद गुणवत्ता की बात कर रहा है अपने संकुल। मतलब जनपद में नहीं, मैं प्रदेश की बात करता हूँ। गिने चुने खंड शिक्षा अधिकारी हैं जो गुणवत्ता के लिए मीटिंग बुलाते हैं। हम लोग देश के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। टीचर सब नहीं बनते, बहुत जन्मों के पुण्य प्रताप तब हम टीचर बने। यानी कि ध्यानाकर्षण के 26 पेज पे 18 टेक्निक लिखी है, तो वही 18 टेक्निक हमें पढ़नी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे टेक्निक सोच सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद हैं विकास क्षेत्र क्यारा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कांदरपुर में। आज यहाँ एक संकुल बैठक का आयोजन किया जाना है जिसमें SRG लोग आए हुए हैं और यहाँ क्या बैठक चल रही है हम आपको दिखाते हैं। सामने बैठक चल रही है, किस तरह की बैठक है और बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, इन बिंदुओं को लेकर यहाँ पूरी बैठक हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से बैठक चल रही है और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लेखक विद्वान हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अनिल चौबे जी, हमारे मध्य में राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त बड़े भाई श्री लाल बहादुर जी, हमारे सभी संकुल शिक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और स्वास्थ्य विभाग से आए हुए हमारे साथियों, जैसे कि अभी सर ने एक बीड़ा उठाया कि हमें अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाना है। बहुत ही अच्छा लगा और ये मुझे लगता है कि बहुत ही नोबल कार्य है, इसको मैं नोबल कहूँगा। हम लोग किसी काम को करने से पहले अगर कार्य योजना उसकी तैयार कर लेते हैं तो वो काम सरल हो जाता है। देखिए, जैसे गेम पे बात चल रही थी तो विधिवत उसकी कार्य योजना तैयार हो रही है। इसी तरीके से शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई भी क्षेत्र हो, उसको बढ़ाने के लिए अगर हम एक पावरफुल कार्य योजना तैयार करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे कि मैं एक गेम का बताऊँ, अभी जो विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का केवल एक उद्देश्य था, CDO साहब की इच्छा थी कि हम पूरे ज़िले से ऐसे मॉडल, वर्किंग मॉडल या TLM बनाएं और टीचरों के साथ में उनको शेयर करें। टीचर्स आए, उनको देखें, देखने के बाद उन चीज़ों को नोट करें और अपने विद्यालय में जाके वो प्रयास करने का प्रयास करें। ये उद्देश्य था। विज्ञान लैब एक ऐसी लैब डेवलप हो जाए जिससे हम उस पर कार्य कर सकें, सस्ती लैब। लेकिन था क्या, बहुत बारीकी से हम लोगों ने बात किया। लोग जैसे मेला दशहरा देख के चले आते हैं, कहीं कुछ नोट नहीं किया। बहुत कम लोग थे जिन्होंने नोट किया, जिनके अंदर क्रिएटिविटी थी वो नोट करके लाए। ठीक है, यहाँ बहुत सारे टीचर बैठे हैं जिनके विद्यालय मैंने पहले भी देखे थे और आज भी देख रहा हूँ, बहुत परिवर्तन हुआ। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षाएँ हैं जिनको कह सकते हैं हम। भाई पढ़ाएंगे जब वहाँ संसाधन होंगे। संसाधन नहीं होंगे, आप कक्ष में जा रहे हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई TLM लगा है, ना कुछ है, खाली खड़े हुए हैं और आपके पास पढ़ाने की कोई चीज़ भी नहीं है, आप क्या पढ़ाएंगे। कक्षाओं में जाओ, जब पहले चैप्टर पे ही पूछो जाके, कक्षा 8 के एक क्लास मैंने लिया और उसमें जाके पहली चैप्टर पे पूछा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहला चैप्टर है कक्षा 8 में विज्ञान का। बच्चों को नवीकरण अनवीकरण स्रोत के बारे में नहीं पता है, हाइड्रोकार्बन से नहीं पता है, प्लास्टिक का नहीं पता है, क्योंकि हमने उन पर अपनी समझ विकसित नहीं की। तो साथियों, सबसे पहला निवेदन ये है, क्योंकि आप लोग सभी राष्ट्र के निर्माता हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम लोग देश के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। टीचर सब नहीं बनते, बहुत जन्मों के पुण्य प्रताप तब हम टीचर बने हैं। हम लोग को देश के लिए नर्सरी तैयार करने के मौके मिले हैं कि देश का भविष्य तैयार करें। तो वो भविष्य कैसा होगा, पहले हम तो उस लायक बनाए अपने को। तो साथियों, जहाँ पर भी रहें वहाँ बेटर करने का प्रयास करें। कोरोना काल में हम लोग बहुत जगह गए विद्यालय में। मैंने किसी टीचर से पूछा कि सर आज पूरे दिन आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने तुरंत दिखाया कि सर मैं सुबह आता हूँ, देखिए 9 बजे से 10 बजे तक, 9 से 9:30 तो आधे घंटे में साफ़ सफाई करता हूँ, पौधों को पानी देता हूँ। फिर मैंने कहा इसके बाद आप क्या काम करते हैं। इसके बाद सर मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके लिए जो है मटेरियल है बच्चों को भेजता हूँ। फिर सर क्या काम करते हैं, फिर मैं अध्ययन करता हूँ, हमारे 3 मॉड्यूल हम उनका अध्ययन करते हैं। सर इसके बाद क्या करते हैं, सब लोग हम मिलकर TLM बनाते हैं। फिर सर और क्या करते हैं, हमारा विद्यालय कैसे प्रेरक विद्यालय बने उसके लिए प्रयास करते हैं, बच्चों को कैसे बुलाए। पूरे दिन की एक कार्य योजना थी, पावरफुल कार्य योजना थी। बहुत सारी जगह गए, कोई कार्य योजना नहीं थी। तो हम विद्यालय का, ये ब्लॉक का प्रेरक बनेगा, पहले विद्यालय हमारा प्रेरक बने, उसके लिए पावरफुल कार्य योजनाएं हों, उसके लिए पर्याप्त पढ़ाने के लिए TLM हो। कक्षा 1 को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए बताइए,
आप बच्चों को मिट्टी दे दीजिए और उनसे कहिए कि गोलियां बना लेने, मिट्टी की गोलियां। बच्चे गोलियों को बनाएंगे, गोलियों को गिनेंगे, इसके बाद गोलियों को रंगेंगे, रंग की जानकारी होगी। जब गोलियां बनाएंगे तो उन्हें गिनती की जानकारी होगी। फिर विभिन्न प्रकार के हम उनसे गोलियों से पैटर्न बनवा सकते हैं, बहुत सारी आकृतियां बनवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनवा सकते हैं उनसे। तो क्या होगा कि बच्चों को करने के अधिक से अधिक अवसर दें। खुद तो करें लेकिन बच्चों को भी करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें। बच्चे जल्दी सीखेंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे, कुछ नहीं होगा। एक क्लास में चार्ट अल्फ़ाबेट का लगा हुआ है, बच्चों को रटाए पढ़े। बच्चे से कहिए खुद पढ़िए जाके, कुछ तो पढ़ेगा। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जगह लाइब्रेरी डेवलप करवाई, पूरे ज़िले में लाइब्रेरी है। बच्चों को छोड़ दीजिए, क्लास में जाएँ, अपने आप देखें, वो अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे। अब ये एक संकुल बैठक में गए थे, वो शेयर करना चाहूँगा मैं। उन्होंने क्या किया, एक नई किताब, अल्फ़ाबेट की नई किताब बना दी उन्होंने। पास पड़ोस के जो रैपर थे, ए फॉर अजंता, उन्होंने तुरंत लिख दिया उस पर अजंता। आइसक्रीम है, आई से आइसक्रीम। जो भी हमारे रैपर हैं, चाहे वो हमारे, उस दिन आप सब कुछ कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है। देखिए, हमें विद्यालय को प्रेरक बनाना है, कौन से तरीके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ध्यानाकर्षण के 26 पेज पे 18 टेक्निक लिखी है तो वही 18 टेक्निक हमें पढ़नी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग्स हो सकते हैं। तो हम अपने आप उन बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, ये बच्चा हमारा कैसे सीख सकता है, ये केवल हम जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। कोई इसको बाध्य नहीं करेगा कि आप कौन सी टेक्निक से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाएं, अपना सर्वस्व योगदान दें और देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक पावरफुल कार्य योजना बनाएं कि विद्यालय के लिए कितने TLM की ज़रूरत है, किस कक्षा में कौन सी सामग्री हमें प्रिंट करानी है। ये नहीं है कि कक्षा 5 के बच्चे में आपने क्या करा कि गिनतियाँ लिखवा दी, अल्फ़ाबेट लिखवा दिए, वहाँ पर उन्हें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं है। उन किताबों में दिया हुआ है कि कौन सा TLM हम वहाँ प्रिंट कराएं। जो हमारे कोर्स की किताबें उनका अध्ययन करें और वही बनाएं। हमारे पास प्रिंट कराने के लिए पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने हाथ से बना सकते हैं, चार्ट ला के खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ काम ऐसा जो ईश्वर के लिए करना चाहिए, कहते नहीं कहते हैं। तो उसमें से हम अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा बच्चों के लिए दान कर सकते हैं। 50-60 चार्ट खरीद सकते हैं। बहुत सारे घर में लकड़ी का काम हो रहा है तो काट के बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, जो हमारी वो पिलाई बचती है, उससे आकृतियाँ बनवा सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न बनवा सकते हैं, बहुत सारे उनसे TLM बना सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गत्ता आता है बहुत सारा, उन गत्ता का हम प्रयोग कर सकते हैं TLM बनाने के लिए। तो साथियों, ये सब चीज़ें थी जो मैंने रखी। एक जुनून की ज़रूरत है, एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, जिसे आप लेंगे तो आपका ये एक कंपटीशन आपस में पैदा होना चाहिए। मेरा विद्यालय सबसे अच्छा होगा। आपने देखा होगा, लाल बहादुर सर जानते हैं कि यहाँ एक टीम होती थी, इकराम सिंह सर थे और भगवान दास जी थे, लालता प्रसाद जी थे। ये इन्होंने एक बार होड़ मचा दी कि नवाबगंज ब्लॉक को सबसे आगे ले जाएंगे और बाउंड्रियाँ जो हैं समुदाय के सहयोग से बहुत सारे स्कूल में बाउंड्री बनवा दी, बहुत सारे विद्यालय अच्छे किए, उनका परिवेश अच्छा किया, तो लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने जो है फिर ऐसा करने का प्रयास किया। ये जो संकुल शिक्षक की अवधारणा जो थी, विजय सर ने देखी थी, जो सपना देखा था कि हमारे संकुल शिक्षक अपने विद्यालय को बहुत अच्छा करेंगे और फिर लोग उनसे मोटिवेट होंगे और अपने विद्यालय में जाके करेंगे, तो वो यही था कि हम सब खुद अच्छा करें जिससे बाकी लोग मोटिवेट हों और मोटिवेट होकर फिर उस कार्य को करें। तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का भविष्य उज्जवल हो। बस यही निवेदन है कि पढ़ते रहें, देखते रहें, जो मॉड्यूल हैं उनका अध्ययन करते रहें और जितना बेटर से बेटर हो सके उतना करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे कार्यों का मूल्यांकन कौन करता है? ईश्वर करता है, बाकी कोई नहीं करता है। पूरे जिले का आप उदाहरण उठा के देखो, जो टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, आज उन सब के बच्चे IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। अभी नीट का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे टीचर्स के बच्चे डॉक्टर बन गए। ये बहुत ही प्राउड फील करने की बात है। ये और बात करने का मुद्दा ऐसा निकला है कि जिस पे मुझे कम से कम मुझे दिन भर बैठना चाहिए। और तो क्योंकि कोई भाषण का कोई मतलब नहीं होता है, कोई भाषण देने से काम नहीं चलेगा। 11 ब्लॉक मेरे पास है और सर में नतमस्तक हूँ। कोई खंड शिक्षा अधिकारी बहुत दिनों बाद गुणवत्ता की बात कर रहा है अपने संकुल शिक्षा। मतलब जनपद में नहीं, मैं प्रदेश की बात करता हूँ। गिने चुने खंड शिक्षा अधिकारी हैं जो गुणवत्ता के लिए मीटिंग बुलाते हैं। और मैंने बरेली जनपद में बहुत दिनों बाद, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसा देखा है कि गुणवत्ता के लिए, शैक्षिक गुणवत्ता कैसे हो, इसके लिए संकुल शिक्षक और ARP के साथ बैठने का काम किया। सर बड़े आराम से हो जाएगा। कैरा ब्लॉक बहुत मेहनत कर रहा है, आपने तमाम विद्यालय देखे हैं। कुछ लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और स्कूलों में इंडिविजुअल बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बड़े बड़े संकुल मीटिंग में आप देखें या विद्यालय में वैसे देखें, सब लोग अपने स्तर पर बड़ा काम कर रहे हैं। सर उसे आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, एक बात ये। और दूसरा, मैं किसी दिन बैठूंगा आपके साथ और दिन भर हम लोग प्लान बनाएं, हम लोग जो हैं इस पर बात करें सबसे पहले कि हमारे बच्चे हैं किस लेवल पे।
सब लोग अपने अपने संकुल में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में ओवरऑल बच्चे कितने हैं, भाषा और गणित दो चीज़ों में पहले देखें कि वर्ण के लेवल पर कितने हैं, वाक्य के लेवल पे कितने हैं, जो वाक्य पढ़ लेते हैं, फ्लुएंसी से पढ़ लेते हैं। 4-5 स्टेप अपने हिसाब से बना लीजिए, बनी हुई हैं। और गणित में भी ऐसे ही। और उसके बाद ये देखें कि ओवरऑल हमारे कैरा ब्लॉक की पोजीशन क्या है, सारे जोड़कर कौन न्याय पंचायत सबसे कमज़ोर है, किस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सा विद्यालय सबसे कमज़ोर है, कौन किस पे काम करने की ज़रूरत है, कौन से टीचर्स को ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है। ऐसा कहीं नहीं कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसका सर हम लोग एक सर्वे करेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ये काम करने भी परीक्षाएं आ गई, स्कीम आ गई है, तो परीक्षाओं में बहुत सारा काम हम लोगों पे है और अभी से शुरू कर देते हैं। अप्रैल के शुरू के 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में हम ये सर्वे कर लें। जो हमारे नए बच्चे आए हैं कक्षा 2 वाले 3 में पहुंच जाएंगे, 1 वाले 2 में पहुंच जाएंगे, तो केवल 2 तक का हिसाब रखें, 1 के बाद में होते रहेंगे कि वो कौन कौन से लेवल पर भाषा और गणित में कहाँ पर हैं। ये हिसाब लगा के पूरा एक आप लोग मुझे दे दें एक सर्वे करने के बाद, और फिर किस तरह के काम की आवश्यकता है। फिर आप FLN को मैं नहीं कह रहा छोड़ दीजिए, निपुण भारत अभियान को छोड़ दीजिए, आप प्रेरणा लक्ष्यों को छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें एक ही हैं। सारी चीज़ें एक ही हैं कि पहले हम अपनी कमियां पहचानें, हम डायग्नोज करें कि हम हैं कहाँ और हमें पहुंचना कहाँ है, और वहाँ पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं, बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। बट हम क्या करते हैं कि हम फोकस नहीं करते कि हमें कहाँ पहुंचना है। हम अपना फिर से रूटीन कर लेते हैं। कोई प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम से जुड़े सर, और जुड़ने के बाद उस पर थोड़े दिन फोकस किया और फिर वही रूटीन हो गया। एक बिल्कुल ऐसा नहीं रखते हैं कि एक निशाना रखें कि हमें वहीं पहुंचना है हर हालत में। कोई भी प्रोग्राम आता रहे, प्रोग्राम जितने भी आते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, सब आइडिया हैं। आपको विचार दिए जा रहे हैं, आपको आइडिया दिए जा रहे हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए अगर 10 तरह की चीज़ें तैयार करी गई तो पूरे प्रदेश में 3.5 करोड़ बच्चे हैं, कैसे लागू हो जाएंगे? जरूरी नहीं है एक विद्यालय में होता नहीं है मेरे कक्षा में आपके प्रयोग लागू हो जाए, ये संभव नहीं है। मेरे विद्यालय में आपके प्रयोग लागू हो जाए, आपके विद्यालय में मेरे प्रयोग लागू हो, ये संभव नहीं है। अपनी अपनी योजना, अपना अपना शिक्षण, अपने अपने लक्ष्य सब लोग बनाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएगा। भी था उन्होंने बच्चों से जुड़ी हुई सारी चीज़ें कि बच्चे रैपर देख के पहचान लेते हैं कि वो लिखा क्या है। ये रीडिंग कैंपेन के लिए बड़ा काम था। उन्होंने एक किताब बनाई है कि अंकल चिप्स का रैपर चिपका दिया। अब बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है लेकिन पढ़ रहा है कि अंकल चिप्स है, बाकी चीज़ें उसके बाद करेगा। हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं रीडिंग कैंपेन की कि जहाँ पोस्टर हैं, जहाँ पर होर्डिंग्स लगे हैं, उनको बच्चे अपने आप पहचान लेते हैं। जैसे पहले बिना पढ़े लिखे लोग भी अगर फेफड़ों का चित्र बना हुआ है तो पहचान लेते कब सिरप है, ये खांसी का सिरप है। ये रीडिंग कैंपेन की शुरुआत है, ये रीडिंग की शुरुआत है। अगर यहीं से शुरू करेंगे तो रीडिंग आ जाएगी अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज की मीटिंग में हमारे दोनों राज्य संदर्भ समूह के सदस्य भाई डॉक्टर अनिल चौबे जी और श्री धर्मवीर जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जनपद बरेली ही नहीं, बरेली मंडल में एक अलग पहचान है आप लोगों की और प्रदेश स्तर पर एक अच्छी छाप छोड़ी है। चाहे वो डायरेक्टर महोदय की मीटिंग रही हो, चाहे वो महानिदेशक महोदय की मीटिंग रही हो, जो है आपकी जो एक्टिवनेस है, आपकी जो सक्रियता है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। बहुत ही खुशी की बात है। अनिल चौबे जी, धर्मवीर जी और नीता जोशी जी और डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला जी, चारों लोगों का चयन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई जाएगी, तो उसमें जो दिल्ली में मीटिंग होंगी, चाहे वो जो है सीमेट में मीटिंग हो या फिर निदेशालय में मीटिंग हो, तो आप लोगों की प्रतिभागिता रहेगी। और मैं चाहूँगा कि जनपद स्तर से भी जो है, जो हम लोग अपने सुझाव भेजें, वो सुझाव वहाँ तक पहुँचने चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो, वो चीज़ दिखाई पड़े। तो आप लोग यहाँ पर आए और हमारे लिए तो विशेष रूप से जो है सौभाग्य की बात रहती है। जब भी याद करता हूँ जोगिंदर न्याय पंचायत के लिए, तो आप लोग आते हैं। और इसी प्रकार से कैरा ब्लॉक से आपका विशेष जुड़ाव है। वास्तव में जो है कैरा ब्लॉक की ओर से, सर की ओर से आपके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद और आभार है। धन्यवाद।